सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 31वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह चौथे अनुवाक में है। यह सूत्र कहता है, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, अर्थात राजा के महल में या भोजन आदि के विषय में ऐसा ही देखा जाता है। इससे क्या तात्पर्य लेना चाहिए? यहाँ पर भक्ति और ज्ञान का अंतर बताते हुए नारद जी कहते हैं कि जैसे राजा का महल होता है, उसके विषय में यदि हमें सभी जानकारी हो जाए, कितना बड़ा महल है, किस किस चीज़ का बना है, कब का बना है, कितनी कोठरियां हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस दिशा में हैं, वहाँ कितने लोग रहते हैं, ब्ला ब्ला। तो यदि ये सारी जानकारियाँ हो जाए तो क्या हम राजा का कृपा पात्र हो जाएंगे? अर्थात नहीं हो जाएंगे। मात्र जानकारियों को रख लेने से हम उसके कृपा पात्र नहीं हो सकते हैं, हम उसके दिल में नहीं उतर सकते हैं। वह हमें अपना प्रिय नहीं मान सकता है, वह हमारी भलाई करे कोई अनिवार्य नहीं है। उसी तरह से यदि भोजन के विषय में हम समझ जाएं कि इस तरह से ऐसे गेहूँ उपजाया जाता है, गेहूँ सुखाया जाता है, उससे ऐसे ऐसे पीस करके आटा बनाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, उसमें घी डालते हैं और इस तरह से चावल उत्पन्न किया जाता है, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, गन्ना उत्पादन करके फिर इलायची डालते हैं वगैरह वगैरह। इतनी जानकारी हमें हो जाए, चूल्हे इस तरह से बनाए जाते हैं, ईंधन ये प्रयोग होता है, तो क्या भोजन बन जाएगा? तो मात्र जानकारियों से न हम राजा का कृपा पात्र बन सकते हैं और न ही भोजन पक करके हमारे मुंह में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए सेवा करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो सेवा करना होगा, अपना कर्म करना होगा और दिलो जान से करना होगा, तब जा कर के यह भोजन पक सकता है और इसे हम खा सकते हैं और राजा की सेवा करके हम उसके कृपा पात्र हो सकते हैं। तो यह दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है इसलिए कि इसी तरह से जैसे राजा और भोजन के विषय में कहा गया, तो इसी तरह से ज्ञान है। हमें सिर्फ यह अगर पता लग जाए कि ईश्वर ऐसे ऐसे हैं, निराकार हैं, पलना है, डिकना है, साकार हैं और उनकी जो क्षमता है असीम है, वो उनका फैलाव अनंत है, वो सूक्ष्माते सूक्ष्म हैं वगैरह वगैरह, निर्विकल्प हैं, सम स्थिति वाले हैं, तो क्या इतने मात्र से हो जाने से हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे या उनके कृपा पात्र हम बन जाएंगे? क्या हमें भी दर्शन दे देंगे? तो नहीं। इसीलिए यह दृष्टांत दिया है कि मात्र जानकारियाँ, ज्ञान हमें
एक ढांचा, एक रूपरेखा तो दे सकता है, परंतु हमको यथार्थ बोध नहीं करा सकता। यथार्थ बोध के लिए तो भक्ति ही है, सेवा ही है। यही यहाँ पर नारद जी का कहने का तात्पर्य था। यानी भक्ति व्यावहारिक है, ज्ञान सैद्धांतिक है। इन दोनों का समन्वय तो अच्छा है, परंतु बिना बोध के, बिना भक्ति के, बिना सेवा के, बिना कर्म पराक्रम के, बिना भाव के हमें वे चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। यही यहाँ पर नारद का उद्देश्य था।